फिर बन्नाराम आ गया। बन्नाराम आ गया तो किरोड़ीलाल ने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, शमशान घाट कब्रिस्तान को छोड़ दूं, इतनी अति कर रहा है। कहता है मंत्री का बड़े का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तुम कौन हो? कौन से मंत्री जी का? केंद्रीय मंत्री वन मंत्री दोनों हैं। अच्छा, उनका सहारा लेके हमारे धमकी देता है। क्या धमकी? सरकारी भूमि है, नाजायज कब्जा किए हैं। किसने कर लिया नाजायज कब्जा? बनाराम जी ने, जिसने तुषार होटल बना रखी है। अच्छा, और ऐसे आतंकबाजी बताओ, पहले भी उन्हें हमारे जाटवन के ऐसे ही आतंकबाजी बताओ, उनकी जमीन दाब ली। और वो तो ये काम करता है बनाराम जी तो। और अब हम ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां से ईआरसीपी योजना के तहत या फिर अब नए नाम के तहत राम सेतु जल योजना के तहत जो पानी सरकार लाने की योजना बना रही है उसका रास्ता ठीक यहीं से जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनकर एक बीजेपी के नेता ने यहां पर अवैध प्लॉटिंग कर दी है। मत्स्य पालन विभाग की जमीन है, गोचर भूमि है ये, और यहां पर 4 बीघा जो जमीन है वो शमशान कब्रिस्तान के लिए दान की गई जमीन है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से आने वाले एक धुरंधर नेता ने यह कारनामा किया है। पटवारी, कानूनगो, एसडीएम की सांसें अटकी हुई है कि कार्रवाई करें तो किस तरीके से करें, क्योंकि इन पर ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की छत्र छाया है। अब छाया है कि नहीं है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जब आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला यहां आज से 14-15 दिन पहले जब यहां आए थे, तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा आपसे, क्या आश्वासन दिया था? किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकारी भूमि को छुड़वाएंगे, छुड़वाएंगे। एडीएम था वहां, तो बातचीत चल रही, फिर बन्नाराम आ गया। बन्नाराम आ गया तो किरोड़ीलाल ने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, शमशान घाट कब्रिस्तान को छोड़ दूं, इतनी अति कर रहा है। गौचर नहीं छोड़ रहा, मत्स्य नहीं छोड़ रहा, 100 बीघा जमीन है, नदी भी है। फिर एडीएम से पूछे तो एडीएम ने कहा साहब बन्नाराम ने लेटर दिया है। किस चीज का लेटर दिया है? वो यहाँ कब्रिस्तान और गौचर का इसका। अच्छा, क्या लेटर है? वो हमारे पास मिला नहीं, उपलब्ध नहीं है। बाकी दबाव बना रखा है पार्टी का। अच्छा, कहता है मंत्री का बड़े का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तुम कौन हो? कौन से मंत्री जी का? केंद्रीय मंत्री वन मंत्री दोनों हैं। अच्छा, उनका सहारा लेके हमारे धमकी देता है। क्या धमकी देता है? कुछ नहीं कर सकते तुम, मैं देख लूंगा, तुम आके देखो, वो करो, पूरा आतंक कर रहा है। तो किरोड़ी ने फिर खूब फटकारा। फिर उनके सर में कुछ नहीं कर रहा, करके उन्हें रानू के एडीएम कह रहा लेटर पेड तू दे रहा लिख लिख के, छोड़ दे के छोड़ दे। फिर कलेक्टर को कहा किरोड़ी ने, अच्छा, हाथ का हाथ है कि इसको गहनता से जांच करो और सरकारी भूमि को बचाओ, और रिसाव क्षेत्र बंद का जैसे मंद भरेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज से 4 साल पहले जो मेडिकल कॉलेज जेल चौराहे पर बन रहा है उसके लिए यहां जमीन तलाशी जा रही थी, लगभग फाइनल कर लिया गया था। लेकिन जब एनओसी की बात आई तो सिंचाई विभाग के एक्सीएन ने यह कहकर मना कर दिया था कि यह जमीन भराव और बहाव क्षेत्र में आती है। ठीक इसके पीछे जयसमंद बांध है, और जयसमंद बांध में जब पानी आता है तो पानी यहां भी आकर रुकता है। लेकिन उस ताकतवर नेता के बारे में मैं कहूंगा कि जब मैं लोगों से यहां बात कर रहा था, मैंने पूछा कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, तो उन्होंने कहा, और अब तो ये कहता है सरकार मेरी है, सरकार मेरी है। अच्छा, मैं करूंगा जो होगा। क्या कर रहे हो? धौंस देता है कि सरकार हमारी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। गौचर भूमि में प्लॉटिंग कर रहा है, खसरा चेंज करा रहा है। 692 में खातेदारी है, गरीब आदमी के प्लॉट है, उसमें ले लिए पहले, अब उसको कर दिया मत्स्य के नाम तहरीर करा करके, और 701 है उसको 865/701 कर दिया आपकी घरवाली के नाम। रैगजिंग लाइन उपाड़ दी, जो वाटर को सिटी का पानी जा रहा है यहीं से जाता है जयसमंद के नीचे से, केसरपुर से ही। क्या पाड़ दी? कौन सी लाइन? राइजिंग लाइन। अच्छा, पानी की लाइन उखाड़ दी। हाँ, तो कुछ नहीं तो नहीं कह रहे हैं, 3 बोर बंद कर दिए। उस नेता के इस रसूख की वजह से सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है ईआरसीपी योजना, और अब कहें तो राम सेतु जल योजना का पड़ाव ठीक अलवर जिले के पानी के लिए ठीक यहीं से गुजरने वाला है। लेकिन जब तक वो पानी यहां आएगा तब तक ये बिक चुका होगा।
अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, गैर कानूनी तरीके से की जा रही है। एसडीएम को भी पता होगा, क्योंकि जब छोटे छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए लोग जाते हैं तो पटवारी कानून को और एसडीएम को सब पता होता है कि कौन सी जमीन की प्लॉटिंग कहां की जा रही है। लोग ये कहते हैं, पूरे जिले की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि जो सक्षम अधिकारी हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में पता होता है, 1 बीघा की जो रेट है अलवर जिले में प्लॉटिंग की, वो 3 लाख से 15 लाख तक है। यानी कि अगर आपको प्लॉटिंग करनी है तो जो सक्षम अधिकारी है वो 3 लाख रुपए से और 15 लाख रुपए तक लेता है। उस जमीन की जो क्वालिटी है उसके आधार पे ये जो पैसा है वो लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब शहर के लिए, जब जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज यहां बनाया जा रहा था, उस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यह कहकर एनओसी नहीं दी कि यह भराव और बहाव क्षेत्र का हिस्सा है, यहां एनओसी या यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का रसूख देखिए आप, कि उस नेता ने यहां अवैध प्लॉटिंग कर दी। अब यहां फार्म हाउस कट रहे हैं, यहां पर घर बनेंगे, यहां पर लोगों को जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग यहां फार्म हाउस बनाएंगे, अच्छी अच्छी पार्टियों का स्थल होगा। उस नेता का इतना रसूख है कि तमाम जो सारे नियम कानून और कायदे हैं उनको ताक पर रखकर ये प्लॉटिंग की जा रही है। क्या इस खबर के बाद कोई उन पर कार्रवाई करने की जहमत उठा पाएगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि कल ही एक बड़े अखबार ने, दैनिक भास्कर ने इस खबर का उल्लेख किया। उसके बाद में अब तक 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई यहां होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले, अब से लगभग 14-15 दिन पहले, प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब आए और ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि के साथ जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से इस मामले की शिकायत की, तो किरोड़ी लाल मीणा को यह कहना पड़ा, उस बीजेपी के नेता से यह कहना पड़ा, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकारी भूमि को छुड़वाएंगे। एडीएम था वहाँ, तो बातचीत चल रही, फिर बन्नाराम आ गया तो किरोड़ी लाल ने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, शमशान घाट कब्रिस्तान को छोड़ तू, इतनी अति कर रहा है, गौचर नहीं छोड़ रहा, मत्स्य नहीं छोड़ रहा। सरकारी भूमि है, नाजायज कब्जा किए। किसने कर लिया नाजायज कब्जा? बनाराम जी ने, जिसने तुषार होटल बना रखी है। अच्छा। और ऐसे आतंकबाजी मचाओ, पहले भी उन्हें हमारे जाटवन के ऐसे ही आतंकबाजी मचाओ, उनकी जमीन दाब ली, और वो तो ये काम करता है। बावजूद इसके उस नेताजी की हनक, उस नेताजी का ताकत का एहसास इसी से होता है कि सब लोगों को पता है अवैध चल रहा है। उसके बावजूद अगर यहां पर कितनी दूरी में, तकरीबन 50 बीघा के आसपास भूमि पर अगर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, गैर कानूनी तरीके से की जा रही है, और वो भी भराव और बहाव क्षेत्र में की जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।